जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए एक जानकारी और एक कहानी लेकर के आया हूँ। वामक खेपा और माँ तारा की कहानी। वामक खेपा के बारे में सबने बहुत सारी बातें की हैं कि सन ऑफ तारा उन्हें कहा जाता था, लेकिन एक्चुअली आपने एक चीज़ समझी कि वामक खेपा की पूजा एक्सेप्ट क्यों होती थी माँ तारा की? आपने कभी ये विचार किया कि माँ तारा वामक खेपा को इतना ज़्यादा क्यों चाहने लगी, जबकि वो एक महाविदा, ठीक, श्यामवर्णी, माँ काली, ठीक, उनका अंश, उनका रूप, अंश तो बोलना नहीं चाहिए, उन्हीं का रूप। उसके बाद वामक खेपा में ऐसा क्या दिख गया उनको, जो कि ये बताया जाता है कि ना ज़्यादा अच्छे दिखने में, ना उनके गुण वैसे, परंतु फिर भी आज उसका कारण बताता हूँ मैं। पहले आप पूरा समझिएगा कि वामक खेपा ने ऐसा क्या किया और क्यों उनके साथ माता तारा की सिद्धि हो गई और क्यों उनको सिद्ध करने से पहले वामक खेपा को प्रणाम करना चाहिए, वामक खेपा की साधना या उनका नाम लेना चाहिए। कारण उनका बताता हूँ। वामक खेपा के जो मध्यस्थ जीवन के गुरु थे, वो उन्हें एक बार शमशान लेकर के गए थे। उसके पूर्व का जीवन उनका जो था, बड़ा ही साधारण था। उनका पढ़ाई लिखाई या किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। वो ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते थे। और जो इंट्रोवर्ट या अंतर्मुखी जो अकेले रहने वाले व्यक्ति होते हैं, वो उस विचारधारा के होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक असीम और इन्फिनाइट तक जाती है, क्योंकि उनकी इमेजिनेशन से वो कल्पना करते हैं और कल्पना से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक असीम शक्ति और एनर्जी ला सकते हैं। आप फोकस कर सकते हैं अकेले में। इस कारण से जब उनका ये जीवन बीता, तो उसके बाद उनके गुरु से जब वो मिले, तो शमशान में उन्होंने काफ़ी सारी आकृतियाँ देखी। आकृतियाँ देखने के बाद गुरु से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये आत्माएं हैं, इनको मुक्त करना है या पकड़ना है। अब जब ये सारी चीज़ें होने लगी उनके साथ, तो शमशान में, अब समझिएगा इस चीज़ को, पहले ही वो अकेले रहना पसंद करते, अब शमशान में और अकेले रहना पसंद करने लगे, क्योंकि वो एक इमेजिनेशन, एक कल्पना, एक असीम शक्ति के बारे में जानना चाहते थे। धीरे धीरे करके ज़्यादातर उनका समय अकेले रहने में, शमशान में और माता के मंदिर में बीतने लगा। वो हमेशा से ही माता को देख करके 3 से 4 घंटे सिर्फ रोया करते। ये पॉइंट टू बी नोटेड। वो सिर्फ उन्हें देख करके रोते और जो माता को भोग लगने में आता, वो पहले खुद खा लेते, उसके बाद माता को देते। बचा कुचा बोलते, ले माता तू खा ले। अब यहाँ तक कि उनके फूल चढ़ाने का, पूजा पाठ करने का तरीका अलग। देवी की मूर्ति को देखकर रोते रहना, हाथों में, दोनों हाथों में फूल पकड़ के रखना, और उसके बाद इच्छा और मन करे तो फूल को देवी के ओर फेंक देना, बस। और रिटर्न वही काम करने लगना, बैठ करके रो रहे हैं, सिर्फ उसको देख करके निहार रहे। तो ये जो होता है, ये भी एक साधना है। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि बिना पूजा पाठ के आप कैसे किसी शक्ति को सिद्ध कर सकते हैं। ना आपको उसमें आसन की ज़रूरत है, ना माला की ज़रूरत है, ना फूल की, ना किसी चीज़ की। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, भाव की, मतलब प्रेम की। ठीक। तो अब आते हैं, जब उनको ऐसा करते लोगों ने देखा, तो ऑब्वियस सी बात है, साधारण सी बात है, लोग स्वतः ही उनको रेबल करेंगे, उनका विद्रोह करेंगे। और वो हुआ भी कि विद्रोह करने लगे उनका। विद्रोह करने के पश्चात क्या हुआ, विद्रोह करते 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 लोगों ने उनको कई बार मारा, यहाँ तक कि भगा तक दिया मंदिर से। जब वहाँ की रानी को सपना हुआ कि माँ तारा को आज भोग जो लगाया वो उन्होंने ग्रहण नहीं किया, कारण पूछने पर बताया कि मेरे लड़के को तुम लोगों ने यहाँ से भगा दिया, तो फिर से उनको वहीं बैठाया गया। जब उनकी माँ का देहांत हुआ, तो शमशान की हड्डी से उन्होंने एक जगह को बांध दिया, और वहाँ पर जो पानी बोझ हो रहा था, वहाँ पर पानी ग्रहण के टाइम, बोझ के टाइम जो पानी बारिश होती थी, वो बारिश उस इलाके पर नहीं हुई। तो ये सारी शक्तियाँ कहाँ से आई उनके पास? एक्चुअल में वो जब आप तारा साधना करते हैं, माँ तारा की उपासना करते हैं, तो आपके पास ये सारी शक्तियाँ आने लगती हैं। कैसे आती हैं? क्योंकि माँ तारा एक रक्त, आपने सुना होगा शायद, लोग जानते हैं कि नहीं, रक्त दंतिका तारा। रक्त दंतिका तारा एक होती है, ठीक, वो बड़ी उग्र और प्रचंड होती है।
जिससे कि आप सारी विद्याएं पानते हैं, आप सारी चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि वो उसके दांत जो रहते हैं रक्त से सने हुए रहते हैं, उग्र है। तो वामक खेपा ने इतनी सारी विद्याएं प्राप्त की उनसे और अपना हर चीज़ की अंतिम क्षण में मरना नहीं बोलना चाहिए, ब्रह्मलीन होने के पहले वह ज़्यादातर समय अकेले और मंदिर में बिताते। कभी भी आपको उस चीज़ को समझना चाहिए कि आपको एक शक्ति से बात करना है या शक्ति पे ध्यान लगाना है, तो आप उसके मंदिर बस चले जाओ, उसके स्थान चले जाओ, सिर्फ उसको बैठ करके देखो। आप अगर उससे प्रेम करते हैं तो आप कभी भी 3 से 4 घंटे क्या क्या बताऊँ, अब 10-10 12-12 घंटे तक नहीं हिलेंगे। लेकिन अगर आप उससे प्रेम नहीं करते तो आपको बोर करने लगेगा, ये लगेगा कि अरे पत्थर तो है, लेकिन आप उस पत्थर को सजीवन देखो। उन्होंने बताया कि देवी मूलाधार चक्र में अभी भी सो रही है ना? उन्होंने बताया कि देवी मूलाधार चक्र में अभी भी सो रही है। उस माँ तारा को उग्र प्रचंड तारा बना सकते हैं अपन, उसको जगाया जा सकता है, मूलाधार चक्र से जागृत किया जा सकता है। इस कारण से जिस चीज़ में किसी व्यक्ति का मूलाधार चक्र जागृत होता है, उसको सारी साधनाएं बहुत जल्दी मिलती हैं, और उनका मूलाधार चक्र उनके गुरु द्वारा जागृत कर दिया गया था। इस कारण से जो लोग माँ तारा की उपासना करते हैं, उनको वामक खेपा जैसी शालीनता, अंतर्मुखी रहने की भावना और काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें दिखती हैं अपने अंदर कि माँ तारा के लिए एक माँ से बेटे जैसा प्रेम था। मैंने तो यहाँ तक ये भी सुना है कि माँ तारा स्वयं उनको भोजन कराती, और कई बार उनके साथ ऐसा भी हुआ है कि माँ तारा उनको रात में आकर के सुलाती, और बाकायदा वो उस अवस्था में ही लेटे रहते। और जिस जगह पर वो लेटे रहते, क्योंकि मैं जब कलकत्ता गया था तो मैंने काफ़ी ज़्यादा उन पर रिसर्च की थी, देखा था, तो जिस स्थान पर वो लेटे रहते, मतलब उनको ये लगता, उनका सर ना थोड़ा उठा रहता ज़मीन से, तो तकिया वगैरह कुछ नहीं रहती, तो लोग बोलते भी कि ये क्यों उठा है, तो वो बताते हैं अरे वो माता सुला रही है मुझे, माँ सुला रही है, डिस्टर्ब मत करो। मतलब वो इस चीज़ से कितने अलग थे। इस कारण से वामक खेपा माँ तारा के बहुत परम शिष्य हैं, भक्त, और बहुत परम बोलना चाहिए पुत्र रहे हैं। इसलिए आप लोग भी इस चीज़ को अपनी लाइफ में ढालिए और तभी साधना करें, तो और जल्दी प्रतिफल मिलेगा। जय माँ मरी।